दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आप सभी मैसेज कर रहे थे यहाँ पर कि हमें कक्षा 5 का विषय गणित का छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का पेपर भी डालें। तो यहाँ पर आपका आ चुका है छत्तीसगढ़ वाले सभी छात्र अपना पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूरा पेपर का आंसर देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में खालिस्तान भरो। तो यहाँ पर आपको बता दें, एक एक करके आप इनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 2000 ग्राम का मतलब होता है 2 किलो। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं खालिस्तान का। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर 3000 मिलीलीटर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 100 पैसे में कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा, आयत का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद आता है पाँचवा खालिस्तान, 50 रुपये में 10 रुपये 50 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होते हैं। तो यहाँ पर 5 नोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने संपूर्ण खालिस्तान यहाँ पर जो आपके जो खालिस्तान थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप देखने वाले हैं सही जोड़ियाँ। तो चलिए इनको भी एक एक करके देख लेंगे। इनको जोड़ियाँ आपको मिला लेनी है। चलिए यहाँ पर मिली हुई बता देता हूँ मैं आपको। तो ये रही सही जोड़ियाँ। भार को किलोग्राम से मिला लेना है, धारिता को लीटर से, समय को घंटा से, परिमाप को सेंटीमीटर से और क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर से। इस प्रकार आपने संपूर्ण जोड़ियाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो ये रहा, रश्मि ने 9 रुपये की चॉकलेट 12.50 रुपये की रेस्टिक शक्कर खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है आपसे। इस प्रकार आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, एक करके आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक केतली में 2 लीटर चाय है, उसमें से 5 मिलीलीटर चाय पी ली गई, केतली में अब कितनी चाय बची। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, निम्न आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ पर निम्न आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कबड्डी का मैदान 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट देखेंगे। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे परिमाप ज्ञात करना है आपका। ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो आप सभी जानते हैं, इनको जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए एक एक करके संपूर्ण आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन का राइट आंसर 21.50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 21 जी रश्मि वाला का था, इसका आपको दोनों को जोड़ देना था। तो आपका राइट आंसर आ जाता है 21। तो यहाँ पर जोड़ दिया तो आपका आ गया 21.50 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देख ही लिया था। यहाँ पर 3 लीटर चाय, उसमें से 50 मिलीलीटर चाय पी ली जाए गई तो कितनी बची, यानी 2 लीटर में से आपको आधा लीटर कम कर देना है, 1.5 लीटर बच जाएगी। तो यहाँ पर आपका 1.5 लीटर इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है आयत, तो मैंने आपको बताया था 12 हो जाएगा। तो ये रहा 12 इसका राइट आंसर, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था, पहाड़ का मैदान 14 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा ऊंचा है, ऊंचा और 8 मीटर ऊंचा है, मैदान का विश्लेषण क्या कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपने 5 देख ही लिया होगा नीचे। यहाँ पर लंबा और चौड़ा है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर 14 है। तो यहाँ पर आपका चौथा राइट आंसर 14 गुणा 8 यानी 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं। तो आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिनों में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 48 घंटे। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक मजदूर ने एक कारखाने में 2 सप्ताह तक कार्य किया, वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करता था, बताओ उसने कुल कितने घंटे काम किया। तो 6 घंटे एक दिन करता था, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। तो 14 गुणा 6 आप इस प्रकार कर लेंगे। 14 छिंग 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84 घंटा। इसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया, कद्दू का वजन 3.7 किलोग्राम है और गोभी का वजन 750 ग्राम था, बताओ कद्दू गोभी में से कितना
अधिक भारी था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये भारी था तो इसमें से इसे घटा दिया जाएगा, अर्थात 2 किलो 950 ग्राम भारी था। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बिना टाइम खराब के एक एक करके आंसर देख लेते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर मैंने 48 बताया था, ये रहा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मैंने 84 बताया था, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2.950, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। इस प्रकार मैंने आपको बताए थे, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लीजिएगा एक एक करके संपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है, एक बस को रायगढ़ से सरायपाली पहुँचने में 2 घंटे 25 मिनट तथा सरायपाली से रायपुर पहुँचने में 3 घंटे 10 मिनट लगे। बस को रायगढ़ से रायपुर पहुँचने में कितना समय लगा? तो यहाँ पर 2 घंटे 25 मिनट, ये रहा सरायपाली से 3 घंटे 50 मिनट, तो टोटल कितना लगा? आप टोटल को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 35 मिनट 5 घंटे 35 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना, तो आप बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को तो आप हल कर लेंगे, रिक्त स्थानों को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आपका चित्र था, तो इसे इतना था पहले, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, तो अब कितना हो जाएगा? इस प्रकार आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ बिंदी थी, फिर यहाँ बिंदी आ गई, यहाँ आ गई, अब आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार करेंगे और यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे चित्र था, इस तरफ चित्र था, इस तरफ आ गया, अब आपका यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर पहले 1 थे, 2 गोला आ गए, 3 गोला आ गए, इसमें 4 गोला भर लेंगे। इस प्रकार आप 4 गोला भर लीजिएगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन कंप्लीट आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो 11 में आपका अथवा भी दिया गया है, इनको देख लीजिएगा। एक कैथोड बोर्ड 75 सेंटीमीटर लंबा है, कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो इसका आपको क्षेत्रफल पूछा गया है। इसके बाद एक कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, इस कमरे में चौड़ाई 3 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी होगी? इस प्रकार आप इनको कंप्लीट करेंगे। चलिए एक करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको मैंने बताया था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का 5 घंटा 35 मिनट, इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 10 को इस प्रकार कंप्लीट करना था, तो इसको मैंने कंप्लीट करके बता ही दिया है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए बिना टाइम खराब किए 90 डिग्री घुमाना है, इस प्रकार लिखा है उसमें। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई 6 सेंटीमीटर, और ये रहा कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल, ये रहा आपका कमरे की लंबाई, आपका ये रहा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। इस सेंटीमीटर लंबा है 75, तो यहाँ पर कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। आपने कैरम बोर्ड का देख ही लिया, लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पर देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। एक डिब्बे में 1 लीटर दूध है, तो इसके आप कंप्लीट करेंगे तो 8 मग भर जाएंगे। इस प्रकार आप 8 मग भर जाएंगे। इसके बाद आया इसका अथवा का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 डिब्बों में पानी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, तो बताइए 7 ड्रमों में कितना आएगा? तो यहाँ पर 25 पंचे 125 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने इसका अथवा भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी दिए गए, एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। यहाँ पर 20 लीटर इस प्रकार देखेंगे, लंबाई 20 सेंटीमीटर, 5 रूमलों में लिए कुल आवश्यकता लंबाई होगी 100 सेंटीमीटर की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर इनको आप देख लीजिएगा, पहला चरण दूसरा चरण, ठीक है, अपने हिसाब से। इसके बाद लेके चलता हूँ आयत मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है 10 पेनों का मूल्य, ठीक है। तो 10 पेनों की कीमत की गणना करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 8 दशमलव। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट करेंगे। एक पेन की है तो 4 पेनों की कीमत 35.40 हो जाएगी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो इनको आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज हैं कितने, वृत्त हैं, आयत है, वर्ग है, इनको आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। आकृति की संख्या लिखिए नहीं है, कितने यहाँ पर कितने हैं त्रिभुज, कितने हैं यहाँ पर? तो 1 है, 2 है,
यहाँ पर 2 हैं आपके त्रिभुज, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज लिख लेंगे। यहाँ पर पूछा है व्रत कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो 5 व्रत लिख लेंगे। इसके बाद पूछा आयत, तो आयत 1 है, यहाँ पर 2 हैं, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 आयत हो जाएंगे, तो 3 आयत लिख लेंगे। वर्ग कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 आयत हो जाएंगे। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 15 आपने देख लिया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, कितने कितने क्या है, तो ये रहे आपके, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 15 के बाद 16 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखेंगे। तो ये रहा त्रिभुज में, तो ये रही क्वेश्चन नंबर, इनके कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का आंसर, फिर एक एक करके रहे आपके। एक कम है, व्रत है, आयत है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर। इसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको आगे के क्वेश्चन नंबर 16। 2 अंक कितने बच्चों को मिले, इस प्रकार आप कंप्लीट इनको भी देखेंगे। तो 2 बच्चों को मिले। इसके बाद 5 अंक कितने बच्चों को मिले, यहाँ पर दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 अंक कितने बच्चों को मिले, तो 5 अंक एक बच्चे को मिले। इसके बाद क्वेश्चन अगला पूछा कितने बच्चों को 4 अंक से कम अंक मिले, 7 बच्चों को मिले। 4 अंक से कम अंक आने वाले बच्चे, 1 अंक पाने वाला बच्चा 2 है, 2 अंक पाने वाले 2 हैं, 3 अंक पाने वाले 3 हैं, इस प्रकार 7 हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे कम अंक कितने बच्चों को मिले, तो 1 अंक इस प्रकार दिया गया है, सबसे कम 1 अंक मिला है, इस प्रकार पूरा लिख लेंगे। इसके बाद आता है अगला, तो यहाँ पर लिखा है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनमें 2 से अधिक अंक मिले, तो 5 बच्चे हैं ऐसे 2 से अधिक अंक आने वाले। 3 अंक पाने वाले बच्चे 3 हैं, 4 अंक पाने वाले 1 है, 5 अंक पाने वाला 1 है, इस प्रकार 5 बच्चे हो जाते हैं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार आपको हर एक विषय का आंसर कंप्लीट करेंगे। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स